Hi everyone, hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about Accenture complete onboarding updates for both early onboarding and standard onboarding process, that is your primer training and stream training. We'll talk about pending results, all candidate current status update for AASE and AASE role. We'll discuss complete Accenture hiring process update in this video. This is a very important video for everyone, whoever are the part of this Accenture hiring drive 2026. ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट आई मेक श्योर दिस इज वर्थ टू वॉच. अगर आप एंड तक देखोगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. 100% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. आई मेक श्योर मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया है, एकदम जो आपका स्टार्टिंग था एंड एंड तक सब कुछ डिस्कस करूंगा, सारे डाउट डिस्कस करूंगा. फेज 1 से लेके फेज 3 तक के सारे हायरिंग स्टेटस, जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मेल होते हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा. सारे टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ डिस्कस करूंगा. फॉर्म फिल करने से लेके आपके ज्वाइनिंग डेट तक इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. सारे कैंडिडेट के लिए अलग अलग सिनेरियो, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें. वीडियो लाइक कर दो, ओके, एंड अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो भी इस एसेंशियल ड्राइव के पार्ट है. सबसे पहले मैं आप लोग को एक कैंडिडेट के स्टेटस एक्सप्लेन करता हूं. कैंडिडेट स्टेटस फेज 1 हायरिंग के ये पार्ट थे. इंटरव्यू उन्होंने 29 ऑफ दिसंबर 2025 को दिया है फ्रॉम फेज 1 हायरिंग. वर्क डे मेल इनको 10 ऑफ फैब को आया है. कांग्रेचुलेशन मेल इनको 23 ऑफ फैब को आया है. बीजीबी मेल इनको 22 ऑफ मार्च को आया है. ऑफर लेटर मेल इनको फॉर एएससी रोल के लिए आया है जिसका पैकेज 6.2 एलपीए था 23 ऑफ मार्च को. अर्ली अनबोर्डिंग मेल इनको 26 ऑफ मार्च को आया है. सर्वे मेल आया था अर्ली अनबोर्डिंग के लिए जिसमें इन्होंने यस किया था और इनका एमसीक्यू 3 ऑफ अप्रैल को हुआ है. फर्स्ट बैच का जो एमसीक्यू हुआ था अर्ली अनबोर्डिंग के लिए प्री असेसमेंट, वो 2 एंड 3 अप्रैल को हुआ था. उसके बाद इनका रिजल्ट नहीं हुआ है अभी तक. ये वेट कर रहे हैं हैंड्स ऑन राउंड के लिए या फिर स्टैंडर्ड अनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए. ये एक कैंडिडेट का कंप्लीट आपको मैं बता दिया हूं स्टेटस. एक और कैंडिडेट का सिनेरियो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं. यहां तक उनका सेम है, ओके. उसके बाद इनका एमसीक्यू 9 ऑफ अप्रैल को हुआ है. इसमें वो पास कर गए. 60% आपको स्कोर करना था. हैंड्स ऑन मेल इनका 16 ऑफ अप्रैल को हुआ है. वाइवा के जो इनका इंटरव्यू हुआ है वो 24 ऑफ अप्रैल को हुआ है. गेयर अप डे 1 का जो मेल है एट एसेंचर वो इनको 28 ऑफ अप्रैल को आया है, राइट, मींस यस्टरडे. एंड ज्वाइनिंग डेट इनका 22 ऑफ मई है. तो ये कैंडिडेट का करंट स्टेटस है जिससे पता चलता है कि सारे लाइक आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कब कैसे क्या हो रहा है. आगे इस वीडियो में आप देखो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. बहुत अच्छे से ये वीडियो बनाया हूं. कुछ कैंडिडेट का ऐसा है, रिसीव्ड गियर अप डे 1 एट एसेंचर मेल लास्ट वीक, ओके. लास्ट वीक इनको ये मेल आया है जिसमें ज्वाइनिंग डेट 22 ऑफ मई है. आई फिल्ड इन अर्ली अनबोर्डिंग सर्वे मेल एज नो ऑन 13 ऑफ अप्रैल को. 13 ऑफ अप्रैल को सर्वे मेल में ये नो फिल किए थे. तो इनको लास्ट वीक गियर अप डे 1 एसेंचर एट एसेंचर का मेल आ चुका है एंड ज्वाइनिंग डेट 22 ऑफ मई है. ये एक अपडेट है आप सारे व्यूअर्स के लिए. नोट, एज ऑफ नाउ ओनली AASE रोल कैंडिडेट रिसीव ज्वाइनिंग मेल. ये बहुत सच बात है. गेयर अप डे 1 एट एसेंचर ये जो मेल है ये सिर्फ अभी AASE रोल कैंडिडेट को आया है. टू कमेंट योर करंट स्टेटस. आप कमेंट करके बताओ कि AASE रोल कैंडिडेट को क्या आया है गेयर अप मेल, या मोस्टली या फिर सब AASE रोल कैंडिडेट को ही सिर्फ आया है. तो प्लीज कमेंट करके बताओ. सीटीसी पे आपको अपडेट दे दूं. AASE रोल के लिए 2 सीटीसी है, 6.2 एलपीए एंड 5.8 एलपीए. मोस्टली कैंडिडेट को यही 2 सीटीसी के लिए ऑफर लेटर आया था. आप कमेंट करके जरूर बताना. AASE रोल के लिए 4.8, 4.5 एंड 4.2 3 सीटीसी देखने को मिला था. ये सीटीसी किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है आई एम नॉट श्योर. मे बी बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस, माइट बी, बट वी आर नॉट श्योर, राइट. तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपकी सीटीसी एंड रोल कौन सा है. आपका AASE है तो उसमें सीटीसी क्या है, आपका AASE है तो उसमें आपकी सीटीसी क्या है. प्लीज कमेंट करके बताओ. अगर आप कमेंट करोगे तो ये हेल्प होगा दूसरे कैंडिडेट का एंड थोड़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी, राइट. तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ आपका क्या स्टेटस है अभी एंड कितना आपका
रोल और सीटीसी है। आई होप कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे एंड आपके डाउट्स पे। सबसे पहला जो डाउट मैं ले रहा हूं, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, ये जो डाउट है आप लोग को, आ, ये तो पूरा करंट आपका एक कैंडिडेट का आपको मैं पूरा एक्सपीरियंस बता दिया। ओके, एंड बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें डाउट होगा, एमसीक्यू दे के वेट कर रहे हैं, हैंड्स ऑन देने के बाद वेट कर रहे हैं, या फिर हाँ, तो उस पर मैं अभी आता हूं। तो सबसे पहला मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, अर्ली अनबोर्डिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। और ये डाउट कहां तक जाएगा पता है? आप अभी फेज 3 के लिए वेट कर रहे हो वहां तक, ठीक है, असेसमेंट के लिए वेट कर रहे हो, तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं एंड फेज 3 सब पे अपडेट दूंगा। अर्ली अनबोर्डिंग की बात करते हैं तो कैंडिडेट को सर्वे मेल आया था, एएससी ऑफर लेटर कैंडिडेट को सर्वे मेल आया था, कुछ एएससी ऑफर लेटर कैंडिडेट को भी आया है, मैं श्योर नहीं हूं। आप कमेंट करके बताएं कि किसी एएससी ऑफर लेटर कैंडिडेट को सर्वे मेल आया था क्या फॉर अर्ली ऑनबोर्डिंग। प्लीज कमेंट करके बताओ, काफी हेल्प होगी। तो ये सर्वे मेल आया था एएससी ऑफर लेटर कैंडिडेट को, यू गेट ए चांस फॉर अर्ली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बट यू हैव टू क्लियर द असेसमेंट, देन ओनली यू विल गेट अर्ली ऑनबोर्डिंग। आपको एक प्री असेसमेंट क्लियर करना होगा तो आपको अर्ली ऑनबोर्डिंग मिल जाएगा। अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आप प्रोसीड करोगे। आप फेल भी हो जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग के थ्रू, जो आपके प्राइमर ट्रेनिंग है, स्ट्रीम ट्रेनिंग है, उसके थ्रू आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा था, यस करोगे तो आपका असेसमेंट होगा, आपको अर्ली ऑनबोर्डिंग मिलेगा। फेल हो जाओगे तो स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग, आप नो करते हो तो फिर भी आपका ऑफर लेटर वैलिड रहेगा, आपको स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो कि प्राइमर और स्ट्रीम होता है। ये सर्वे मेल में मेंशन था। तो जो जिन्होंने नो फॉर अर्ली ऑनबोर्डिंग सर्वे मेल किया या फिर फेल हो गए प्री असेसमेंट में, वो लोग यू विल रीडायरेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आप उस सर्वे मेल में नो किए होंगे या फिर आप फेल हो गए हो प्री असेसमेंट में, मींस एमसीक्यू में, हैंड्स ऑन में या फिर वाइवा में, तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में। यहां तक चीजें क्लियर है। अर्ली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दैट इज प्री असेसमेंट आपका एक हुआ था या होगा, जो अभी वेट कर रहे, जिसका टेस्ट पैटर्न प्रीवियस सैंपल क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। प्लीज चेक, मैंने अपने चैनल पे एक लास्ट वीडियो डाला था, एसेंशियल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, एसेंशियल प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि क्या क्वेश्चंस उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस। ओके, सो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस के लिए। वेट, सबसे बड़ा डाउट है अभी, वेटिंग फॉर रिजल्ट फ्रॉम योर एमसीक्यू। जो प्री असेसमेंट का फर्स्ट राउंड था एमसीक्यू, जिसमें 60% आपको स्कोर करना था, मैंने सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। जब फर्स्ट बैच की एग्जाम हुई थी 2 एंड 2 अप्रैल को, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था, तो ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो या फिर आप लास्ट वीडियो मेरा रेफर कर सकते हो। तो एमसीक्यू या फिर हैंड्स ऑन या फिर वाइवा, इसके रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट एन अपडेट विद इन 1 to 4 वीक्स। 1 to 4 वीक्स में आपको अपडेट आ जाता है। इफ यू पास्ट यू विल टिपिकली हेयर बैक विद इन 1 वीक और मैक्सिमम 2 वीक, अगर आप पास किए हो। इफ यू डोंट हेयर एनीथिंग इन 1 वीक और 2 वीक, यू लाइकली डिड नॉट पास, तो आप फेल कर चुके हो। इन दैट केस प्लीज वेट फॉर द स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग स्टेटस ईमेल विच यूजुअली टेक्स 3 to 6 वीक्स। तो अभी तक जो भी फेल्ड हुए हैं उनको स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग ईमेल नहीं आया है। ओके, एंड उनको अभी ये मेल भी नहीं आया कि आप फेल हो गए हो, वो जस्ट वेट कर रहे हैं। जो पास हो गया है एमसीक्यू, उनको हैंड्स ऑन के लिए आ गया, जो इनका हैंड्स ऑन पास हो गया उनको वाइवा के लिए आ गया है, और जो वाइवा पास कर लिए है उनको गियर अप डे 1 मेल आ चुका है। ओके, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया। अगर आप वेट कर रहे हैं तो प्लीज वेट करें। अब मोस्टली आप फेल हो चुके हो, और अगर 2 वीक से ज्यादा हो गया तो मोस्टली आप फेल हो चुके हो। अगर 2 वीक ही हुआ है आपका, इस तीनों में से कोई भी राउंड दिए, तो आप वेट करें। 2 वीक अगर नहीं हुआ है तो, अगर कुछ दिन ही हुआ है, 1 वीक ही हुआ है या 2-3 दिन ही हुआ है, तो वेट करें। आपको नेक्स्ट का
नेक्स्ट स्टेप का अपडेट आएगा। वेटिंग फॉर अर्ली अनबोर्डिंग मेल, अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो ऑफर लेटर के बाद वेट कर रहे हैं अर्ली अनबोर्डिंग के लिए, इस फेज में है, मे बी ऑफर लेटर आ गया हो बट वेट कर ले अर्ली अनबोर्डिंग के लिए या स्टैंडर्ड अनबोर्डिंग के लिए। तो एक्सपेक्टिंग अगर उनको फिर से अर्ली ऑनबोर्डिंग के लिए कोई बैच स्टार्ट करना होगा तो 1 से 3 वीक में स्टार्ट करेंगे, या फिर ये अब क्लोज हो गया है, मोस्टली इट्स क्लोज नाउ। अब कोई अर्ली ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, जिनको उनको देना था वो दे चुके हैं, जिनको मेल आया था उसी को प्रोसीड करेंगे, बाकी लोग को स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग मिलेगा। ठीक है, बट हाँ एक और बैच कहीं करेंगे तो वो आप 3 वीक्स के लिए रुक सकते हो टिल फर्स्ट बैच ज्वाइनिंग। अर्ली अनबोर्डिंग से रिलेटेड आई होप कि मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए। इफ यू हैव स्टिल डाउट प्लीज डू कमेंट, डेफिनेटली विल रिप्लाई यू। सेकेंड जो अपडेट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की अपडेट है। स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है? यू नीड टू गो थ्रू विथ प्राइमर एंड स्ट्रीम ट्रेनिंग। प्राइमर एंड स्ट्रीम ट्रेनिंग आपका होता है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो अर्ली ऑनबोर्डिंग सर्वे मेल आया था उसमें उन लोग को स्ट्रीम चूज करने के लिए मिला था, स्ट्रीम फॉर अर्ली अनबोर्डिंग इन सर्वे फॉर्म। ये सारे स्ट्रीम थे, इसमें से जो भी स्ट्रीम आप चूज करोगे उस पे ही आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, उस पे ही आपके हैंड्स ऑन के क्वेश्चंस होंगे एंड उस पे ही आपके वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारे स्ट्रीम थे, तो ये एक चीज मैं ऐड कर दिया हूं। अगेन वी यही डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो you need to go through with primer and stream training. The standard onboarding process has already started हो चुका है, आई थिंक 2 वीक्स पहले हो चुका है, 2-3 वीक्स पहले, फॉर द एएससी एंड एएससी रोल, दोनों रोल के लिए स्टार्ट हो चुका है। दो जो सिलेक्टेड नो फॉर अर्ली अनबोर्डिंग इन द सर्वे फॉर्म, जो भी नो सिलेक्ट किए थे अर्ली अनबोर्डिंग में वो तो रीडायरेक्ट होंगे स्टैंडर्ड अनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। तो उनके लिए ऑलरेडी मीटिंग शेड्यूल हुआ था एंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये प्राइमर करिकुलम है, तो प्राइमर की करिकुलम आप देख सकते हैं फॉर बोथ एएससी एंड एएससी रोल आई गेस, एंड दिस इज प्राइमर जर्नी फॉर एएससी रोल। ये आप चेक कर ले, यहाँ पे आपको कैसे सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग है, फिर प्राइमर असेसमेंट होंगे, फिर जॉब रेडीनेस असेसमेंट होंगे, फिर ऑनबोर्डिंग। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, एमसीक्यू एंड हैंड्स ऑन असेसमेंट सब कुछ यहाँ पे है। इसके जो प्रीवियस बैच एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये प्राइमर जर्नी एएससी का है, इसमें भी आपका प्राइमर के लिए सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग होगा, फिर आपका प्राइमर असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड फिर ऑनबोर्डिंग। ओके, सो ये आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। ये मीटिंग में जो कैंडिडेट ज्वाइन किए होंगे उनको एक्सप्लेन भी किया होगा। नोट, इफ यू वांट प्रीवियस बैच प्राइमर ट्रेनिंग क्वेश्चन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, मैंने जैसे बताया आपको। वेटिंग फॉर स्टैंडर्ड अनबोर्डिंग प्रोसेस, यू विल गेट अपडेट विद इन 1 to 3 वीक्स, दे आर डूइंग इन बैच वाइज। अगर आप स्टैंडर्ड अनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए वेट कर रहे हैं, मीन्स आप अगर सर्वे फॉर्म में नो सिलेक्ट किया हो या फिर आप का एएससी रोल है, आपके पास कोई अर्ली अनबोर्डिंग के लिए सर्वे मेल नहीं आया, तो वैसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा। तो आप वेट करो, अभी कुछ बैचेस का चल रहा है, नेक्स्ट बैचेस आप होंगे तो मे बी आपको 2-3 वीक में आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो आप वेट करो, दैट्स इट। तो प्लीज डू कमेंट कि कितने कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए, कितने कमेंट सर्वे मेल में नो फिल किया था, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए। मैं बहुत ही डायरेक्ट जेन्यून अपडेट आप सारे व्यूअर्स को दे रहा हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, कुछ भी इसमें फेक नहीं है, राइट। मे भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास होंगे जो सही नहीं होंगे, क्योंकि मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो कैंडिडेट से मिल रहा है, कोई एचआर टीम से नहीं मिल रहा है। मैं एचआर टीम का पार्ट नहीं हूं, बट मैं जो भी मेरे एक्सपीरियंस है एंड कैंडिडेट से जो मेरी बात होती है उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं आप लोगों का हेल्प करूं। तो प्लीज कोई भी कहीं मैं गलत हूं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं करेक्ट करूंगा, और आप कमेंट करोगे तो उससे हेल्प होगी एंड एक दूसरे कैंडिडेट का हेल्प होगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो जरूर लाइक कर देना। थर्ड जो अपडेट डाउट है, वेटिंग फॉर बीजीबी मेल और ओएल मेल, ऑफर लेटर मेल। तो इसका जो डाउट है उस पर मैं आप लोग को क्लियरली बता दूं, एक्सपेक्टिंग इन 2 to 4 वीक्स फॉर ऑल पेंडिंग कैंडिडेट। आप वेट करो, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट बैच का ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद वो जरूर पेंडिंग कैंडिडेट का स्टार्ट करेंगे। ओके, so please do comment who all are waiting for this।
सो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ही 1 वीक लाइक मिड ऑफ मे में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो जो भी वेटिंग कैंडिडेट है बीजेपी और ऑफर लेटर मेल वाले उनको जरूर मेल आएंगे. Candidates waiting for workday mail और congratulation mail. टिल मार्च कैंडिडेट रिसीव्ड वर्कडे मेल. मार्च तक तो कैंडिडेट को रिसीव्ड हुआ था. आई डोंट थिंक अप्रैल में किसी को हुआ है. तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ. आई डोंट थिंक अप्रैल में किसी को हुआ है. फॉर पेंडिंग कैंडिडेट वी एक्सपेक्टिंग विद इन 2 to 4 weeks. अगेन प्लीज डू कमेंट हु ऑल आर वेटिंग फॉर दिस. जैसे ही मिड ऑफ मे फर्स्ट बैच का ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद वी होपिंग कि जो भी बीजीबी या फिर वर्कडे वाले हैं उनको अपडेट आने लगेगा. फिफ्थ जो डाउट है इंटरव्यू रिजल्ट. कुछ ऐसे स्टूडेंट है, आई आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट है, आई डोंट नो कितने हैं, बट कमेंट करके जरूर बताओ. फेज 1 एंड फेज 2 बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इंटरव्यू दिए है 27 फरवरी को, जो लास्ट इंटरव्यू हुआ है आई गेस, या उससे पहले, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है. अटेंडेड इंटरव्यू ऑन Feb 27 और बिफोर अपडेट ऑन रिजल्ट नॉट श्योर बट एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 3 to 4 weeks. ओके, सो अगेन जो मई मंथ है उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को सब कुछ का अपडेट आने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक बैच जब ज्वाइन कर लेंगे ना तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी एसेंचर टीम को कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं. अभी कुछ ऐसा भी होगा कि लोग को ऑफर लेटर है, वो अभी ऑनबोर्डिंग का पार्ट है बट मे भी ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि उनको दूसरी जगह से भी ऑफर है. टीसीएस और इन्फोसिस की भी मास हायरिंग हो रही है, वहां से भी उनको ऑफर है. मे बी हायर पैकेज वहां से आ गया हो, इन्फोसिस की एसपीडीएससी रोल या फिर टीसीएस का डिजिटल प्राइम रोल, तो वो लोग उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो यहाँ एसेंचर में ज्वाइन नहीं करेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग भी ये कैंडिडेट, ये जितने भी कैंडिडेट है इनको अपडेट आएगा. तो मे जो मिड में और लास्ट वीक ऑफ मे होगा उसमें आई एम होपिंग कि आप सारे कैंडिडेट को अपडेट मिल जाएगा. तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि आप कहां पे हो, आपका करंट स्टेटस क्या है. राइट, आई होप कि यहां तक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे. कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ. सबसे बड़ा डाउट फेज 3 हायरिंग अपडेट. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो असेसमेंट मेल के लिए वेट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं, एप्लीकेशन फिल करने के बाद असेसमेंट मेल के लिए वेट कर रहे हैं, जो फेज 3 हायरिंग होना था. नो एनी ऑफिशियल अपडेट एंड ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 4 to 6 week. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज उसका रीजन है कि ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट है जो पेंडिंग में है, इन लोग का पहले क्लियर होगा. फर्स्ट बैच का ज्वाइनिंग के बाद सेकेंड बैच का ज्वाइनिंग होगा. बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में है. सो टिल फर्स्ट एंड सेकेंड बैच ऑनबोर्डिंग तक कोई ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं मिलने वाला है. सो 22 ऑफ मे फर्स्ट बैच का ऑनबोर्डिंग है, ज्वाइनिंग है. उसके बाद सेकेंड बैच का मुझे लगता है मिड ऑफ जून में होगा. सो आफ्टर मिड ऑफ जून, इसलिए मैं 6 वीक बोला हूं, आफ्टर मिड ऑफ जून, आफ्टर 1.5 month might you will get any news for phase 3 hiring. Right, once most of the candidate on board from phase 1 and phase 2, then only they will start sending assessment mail for phase 3 hiring. This is true and according to the business requirement also. This is very important. अगर उनके पास रिक्वायरमेंट होगी तभी फेज 3 की हायरिंग होगी, और ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन बोर्ड हो रहे हैं. राइट, एंड एसेंचर की बिजनेस रिक्वायरमेंट कितने बढ़ रहे हैं एंड ऑल, एआई का उसमें बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है. तो या सो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. सो गाइज आई होप कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं. फेज 3 हायरिंग से लेके इंटरव्यू रिजल्ट्स, वर्कडे मेल, बीजीबी मेल, ऑफर लेटर मेल, स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, अर्ली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, राइट, आपके एमसीक्यू, हैंड्स ऑन वाइवा असेसमेंट पे क्या अपडेट है, ज्वाइनिंग डे पे क्या अपडेट है, कैंडिडेट का पूरा फुल करंट स्टेटस क्या है फ्रॉम इंटरव्यूज टू ज्वाइनिंग मेल, फेज 1 टू फेज 3 हायरिंग, सब कुछ मैंने सारे डाउट डिस्कस कर दिया. अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताओ. डेफिनेटली विल हेल्प यू. विल कम अप विथ a new video soon of all current candidate status and hiring mail updates. कोई भी अगर एसेंचर से अपडेट आता है डेफिनेटली मैं वीडियो अपलोड करूंगा. न्यू हायरिंग अपडेट मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा. प्लीज स्टे ट्यून्ड. इंटरव्यू क्वेश्चंस, असेसमेंट क्वेश्चंस, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा. कॉर्पोरेट न्यूज, कंपनीज की सैलरी हाइक, अप्रेजल, बेनिफिट्स, हाउ टू ग्रो, एवरीथिंग,
करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट न्यूज, सब कुछ पे आपको वीडियो मिलेगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे। ओके, डू कमेंट योर स्टेटस एंड डाउट्स, विल रिप्लाई इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू everyone, and all the very best.